बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। तो बेटा आपको पता है वेल कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था ऑसिलेशंस उसका आगाज़ किया हुआ था और उसके टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे। हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में चैप्टर 7 को ही स्टडी कर रहे थे, लेकिन आज जो इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक की सिलेक्शन की हुई है वो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स सेकंड पेंडुलम। ठीक है, एक अगर हम बात करते थे इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बाद हमने आज जो पढ़ना है वो है सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेटा उसके लिए अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँ पिछले लास्ट टॉपिक का, तो हमने कहा था सिंपल पेंडुलम जो होता है हमारे पास वो एक अनएक्सटेंसिबल, एक फ्लेक्सिबल और वेटलेस स्ट्रिंग के साथ एक मैश या एक बोब को हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, और उसकी ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन के लिए हम उसकी ऑसिलेशन को परफॉर्म करवाते हैं। ये हमारे पास होता है सिंपल पेंडुलम। अगर उसकी हम टाइम पीरियड की बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स वो हमने उसका फार्मूला भी निकाला था। जैसा कि अगर मैं लिखूं फार्मूला तो आपके पास सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला आता है वो आता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। अगर ये मैं फार्मूले की बात करूं तो ये आपके पास फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, या आप उसको आइडियल पेंडुलम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर देखें जो मैं बात करने जा रहा हूं आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है उसका नाम है सेकंड पेंडुलम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, बाय डेफिनेशन हम इसको क्या कहते हैं तो बुक वाले लिखते हैं, कहते हैं द पेंडुलम whose time period is 2 seconds, whose time period is 2 seconds is called second pendulum। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास टॉपिक। कहते हैं कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड आप ले तो उसका जो आंसर आता है वो 2 सेकंड आए, यानी आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। और इसको याद रखना बिल्कुल इजी सा है कि देखिए सेकंड नाम से ही जाहिर है सेकंड, तो यानी इधर सेकंड जो यूज हो रहा है वो सेकंड 2 वाला सेकंड है। ठीक है, टाइम वाला सेकंड नहीं बल्कि 2 वाला सेकंड है कि ऐसा टाइम पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल पेंडुलम अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें फिर हम इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी की जब अगर हम बात करें इसके लिए तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वी नो दैट 1/T, F इज इक्वल टू 1/T। तो अब अगर इसके लिए आप F इज इक्वल टू 1/T की जगह हम कह रहे हैं इसका सेकंड जो है वो 2 सेकंड है, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, 2 लिखना मैं इधर भूल गया हूं, इज 2 सेकंड। ठीक है, तो T की जगह आपके पास आ जाएगा 2 एंड वी नो वेल कि 1/2 जो होता है वो हाफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे पास एक है, एक का हाफ 1/2 और हाफ को हम एक दूसरी टर्म में भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो होता है आपके पास F इज इक्वल टू हाफ को हम 0.5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है इधर तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका यूनिट्स आ जाएगा हर्ट्ज। यानी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें सेकंड पेंडुलम की तो उसका टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है 2 सेकंड। फिर अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उलट होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 0.5 हर्ट्ज। अब कहते हैं कि अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, अगर सेकंड पेंडुलम की हमने लेंथ मालूम करनी हो सेकंड पेंडुलम तो कहते हैं लेंथ के लिए चूंकि मैंने पीछे भी अभी इस वीडियो के स्टार्ट में फार्मूला लिखा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो आपके पास आता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
L/G। ये आपके पास फार्मूला आता है टाइम पीरियड का। और स्टूडेंट्स अगर हमने यहां से निकालनी है इसकी लेंथ, तो लेंथ देखिए इस पूरे फार्मूले में हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। और मैथ का कोई भी रूल ऐसा नहीं है जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट की वैल्यू को हल कर सके, ठीक है, विदाउट टेकिंग इट्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमने पहले इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना होगा, फिर ही कोई एक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जब तक ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी तो स्क्वायर रूट के अंदर ही कोई वैल्यू कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। एंड स्क्वायर रूट से बाहर तब ही आएगी जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, और स्क्वायर रूट हम तब खत्म करते हैं जब हम इसका ले लें स्क्वायर खाली। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कि आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा, टी इसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो t इज इक्वल टू इसका आ जाएगा स्क्वायर, t का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स इधर बात गौर करने वाली ये है कि ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट के साथ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर देखिए मैंने होल स्क्वायर डाला था तो इसके साथ 2 पाई भी आ रहा है, मतलब ये जो स्क्वायर था 2 पाई का सेपरेट स्क्वायर था, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के लिए इस टर्म के लिए सेपरेट था, यानी हमने दोनों का सेपरेटली स्क्वायर लेना है इसका। जब हम 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। जब इसकी बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा L/G, ठीक होगी बात। अब आपने इधर से वैल्यू निकालनी है L के लिए, यानी L अपनी जगह पर कायम, L उधर ही स्टेयर कर गया, L इज इक्वल टू, अब 4 पाई स्क्वायर इस L के साथ डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, T स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स देखिए G जो है L के साथ वो डिवाइड हो रहा है, तो अब हमने अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा लेंथ के लिए L इज इक्वल टू टी स्क्वायर G ओवर 4 पाई। अब अगर आप देखें एक बात, तो क्या होता है 4 पाई का भी इधर स्क्वायर आ रहा है, हमने निकाली थी इसकी लेंथ। लेंथ के जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है इसमें देखें एक G है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमें पहले से मौजूद है, 4 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी एक फिक्स है, कांस्टेंट है ये भी। सिर्फ और सिर्फ हमें इधर वैल्यू चाहिए t के लिए, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकंड पेंडुलम की। और हमने बाय डेफिनेशन देखा कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो वो कहलाता है सेकंड पेंडुलम। तो जाहिर सी बात है इधर भी जो आपके पास t आएगा टाइम पीरियड के लिए, जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2 सेकंड। तो इधर t की जगह आपने क्या पुट कर देना, 2 पुट कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी उसको देख लें आप। कहते हैं L इज इक्वल टू t की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, साथ जी आता है 9.8 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, पाई होता है 3.14 का स्क्वायर। जब आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अगर इसका स्क्वायर रूट आप ओपन करें पाई का, ठीक है, ये स्क्वायर ओपन करें आपके पास आएगा 9 जो वैल्यू आएगी स्क्वायर लेने के बाद वो आपने लिखनी है 9 तकरीबन आपके पास आती है 86 वैल्यू, ये राउंड बाउंड इसकी वैल्यू आती है, आपने कैलकुलेट से करेक्शन इसकी कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, आपने क्या करना है कि इधर इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 0.992 मीटर, 0.992 मीटर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए, लेंथ की वैल्यू आई है लेकिन ये किस में आ रही है, मीटर में। अब इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर यू हैव टू डिवाइड इट विथ, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। अगर मीटर से हमने सेंटीमीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। अब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं तो हम इधर क्या करेंगे 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.992 मल्टीप्लाई बाय 100 साथ आ जाएगा अब सेंटीमीटर।
तो आपके पास आएगा 99.2, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो लेंथ आती है ये आपने याद रखनी है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड आपके पास आता है इसका 2 सेकंड। फिर जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है सिंपल पेंडुलम की वो आपके पास होती है 0.5 हर्ट्ज। फिर जब हम टाइम पीरियड सॉरी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपके पास आती है 99.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आपसे बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। इसकी आपको डेफिनेशन आई, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी का पता हो, टाइम पीरियड तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। एंड थर्ड वन आपको इसकी लेंथ का भी मालूम होना चाहिए, लेंथ का फार्मूला हमने कैसे ड्राइव करना है इसके मतलब भी आपको समझ होनी चाहिए। तो आई होप कि ये छोटा सारा टॉपिक था, इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।